वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। हिंदी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ वाले जो शब्द होते हैं उसकी क्या परिभाषा होता है और उस शब्द को कैसे पहचाना जाता है। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आपको फुल डिटेल्स बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग इजीली फाइंड करेंगे कि ये रूढ़ शब्द है, ये यौगिक शब्द है, ये योग रूढ़ वाला शब्द है। यहाँ से अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अक्सर जो कैंडिडेट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रूढ़ है, कौन यौगिक है और कौन योग रूढ़ है। बट आज मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ है, ये कितने मतलब ये किसका भेद होता है। तो देखिए, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अक्सर से एग्जाम में पूछा जाता है कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बताइएगा कि 3 भेद होते हैं। कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और देखिए फ्रेंड्स, रूढ़ को ना मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। अब देखिए, रूढ़ जो शब्द होता है इसकी परिभाषा होता है ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। याद रखिएगा, रूढ़ शब्द को आप तोड़िएगा ना, टुकड़ा कीजिएगा ना, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर कल शब्द लिखा है। अगर कल को आप तोड़िए, क धन ल में टूटेगा ना, तो क और ल का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। देख रहे हैं, पर को तोड़िए, प धन र में टूटेगा, इसका प और र का कोई अर्थ नहीं होगा। तो मतलब आप शब्दों को तोड़िएगा ना, यदि जो तोड़ने पर किसी अर्थ नहीं निकलता है तो समझिएगा कि रूढ़ शब्द है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक शब्द का परिभाषा है जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। सार्थक शब्द कहने का मतलब ये होता है वैसा शब्द जिसका अर्थ निकले। ठीक है। दिखा रहा है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है वही यौगिक होता है। इसको पहचानने का ट्रिक होता है शब्द को टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है। जो शब्द को आप टुकड़ा कीजिएगा ना तो उसका अर्थ निकल जाएगा यहाँ पे यौगिक में, लेकिन रूढ़ में नहीं निकलता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देवालय को आप तोड़िए, इसको टुकड़ा कीजिए तो देव धन आलय में टूटेगा। देखिए, देव का मतलब भी भगवान होता है और आलय का मतलब होता है क्या होता है, जो मतलब कोई भी जगह होता है। आलय का मतलब होता है घर होता है, मतलब देव का घर समझ सकते हैं, देवालय। जैसे यहाँ पर देवदूत है, देव धन दूत में टूटेगा, देव का अर्थ हो जाएगा भगवान और दूत मतलब दूत होता है, माने भगवान का दूत है। ऊपर देवालय का मतलब भगवान का घर। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देव का भी अर्थ निकल गया, आलय का भी अर्थ निकल गया, यानी ये यौगिक शब्द है। अब देखिए, नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ का परिभाषा है वे शब्द जो समान अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। देखिए, मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर पंकज लिखा है, तो पंकज का देखिए अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, लेकिन हम अक्सर इसका अर्थ मतलब दूसरा समझते हैं, कमल समझ लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसका सामान्य अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो कह रहे वही कहा है परिभाषा में वे शब्द जो समान अर्थ को प्रकट न करके, समान अर्थ को जो उसका अर्थ होता है वो प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। पंकज, देखिए पंकज कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। इसका पर्यायवाची है कमल का। जैसे दशानन है, तो देखिए इसका अर्थ होगा समान अर्थ 10 आनन मुख वाला। ठीक है। लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं, इसका अर्थ हम लोग प्रकट नहीं करते हैं, रावण को दर्शा देते हैं। जिसका मान लीजिए 10 हाथ होता है तो बोल देते हैं रावण है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विशेष अर्थ को हम लोग प्रकट करते हैं, नहीं कि जो समान अर्थ होता है उसको हम समान अर्थ को प्रकट ना करके विशेष अर्थ को प्रकट कर देते हैं योग रूढ़ में। समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ कि जितने भी परिभाषा है और उसके उदाहरण है वो समझ आ गया है होगा। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।